कराची से जहां राशिद मिन्हाज रोड पर तेज रफ्तार डंपर गाड़ी पर उलट गया। डंपर के नीचे दबकर बच्ची समेत खातून जाम बहक हो गई, एक जख्मी भी है। अजहर जैदी से इस बारे में तफसीलात लेंगे। अजहर, कैसे ये हादसा पेश आया? जी बिल्कुल, राशिद मिन्हाज रोड के ऊपर तेज रफ्तार डंपर जो है डबल केबिन गाड़ी के ऊपर उलट गया। डबल केबिन गाड़ी के अंदर 4 अफराद जो है सवार थे, जिनमें एक ड्राइवर था जो महफूज रहा। इसके अलावा 2 खवातीन और एक बच्ची इस गाड़ी के अंदर सवार थी, जिसमें एक खातून को शदीद जख्मी हालत में निकाल के फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि एक बच्ची और खातून जो है इस हादसे के अंदर जाँ बहक हुई हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मैं आपको बताऊं कि ये हादसा जो है तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया और गाड़ी डंपर के नीचे दबी हुई थी। गाड़ी को निकालने के लिए काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। 2 से ढाई घंटे की जद्दोजहद के बाद जो है गाड़ी को डंपर के नीचे से निकाला गया और उसके अंदर से जो है एक बच्ची और खातून की जो है लाशों को निकाला गया। हैवी क्रेन की मदद से जो है डंपर को हटाया गया। डंपर के अंदर जो है बजरी भरी हुई थी, जिसकी वजह से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इस मामले में मैं आपको बताऊं कि शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो भी यहाँ जमा हो गई थी, वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है हिस्सा ले रही थी। आवाम की जो बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। अब 2 से ढाई घंटे की जद्दोजहद के बाद जो है ये ऑपरेशन मुकम्मल किया गया है, जिसमें से गाड़ी के अंदर से जो है एक बच्ची और एक खातून की लाश को जो है वो निकालकर जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि एक शदीद जख्मी खातून को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जी ठीक है अजहर जैदी, बहुत शुक्रिया आपका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात को एजाज करार दे दिया। तारीखी मुलाकात के मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए व्हाइट हाउस मदऊ किया। फील्ड मार्शल का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। पाकिस्तान के साथ तिजारती माहिदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं, दोनों ममालिक की क़यादत बहुत अजीम है। पाकिस्तान ईरान को अमेरिका से ज़्यादा बेहतर जानता है। पाकिस्तानी इस सूरत हाल से खुश नहीं। पाकिस्तानी अहदेदारों से ईरान के हवाले से भी बात की। अगर ईरान को जोहरी असासों की इजाज़त दी गई तो सारी दुनिया की देनी पड़ेगी। ईरान से बंदरगाहों के पीछे कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान जोहराने के मौके पर 2 घंटे तक तवील गुफ्तगू हुई। ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार होने लगी। ईरान के साथ जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के मुज़ाकरात जुमे को जनेवा में होंगे। जनेवा में मुज़ाकरात के बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होंगे। जोहरी मामले पर यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुज़ाकरात करेंगे। जनेवा में यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से मुलाकात होने का इम्कान है और अमेरिका ने भी इत्तफ़ाक़ किया है। ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार होने लगी। ईरान के साथ जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के मुज़ाकरात जुमे को जनेवा में होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक जनेवा में मुज़ाकरात के बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होंगे। ईरान ने अमेरिका या इसराइल से जोहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए कोई राब्ता नहीं किया। हम धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं कर सकते। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा मजीद तख्तरवानची का बैन अल-अक़वामी टीवी को इंटरव्यू के दौरान कहना था, हमने किसी से राब्ता नहीं किया, हम सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं। हम जोहरी हथियारों पर यकीन नहीं रखते। जोहरी हथियारों का हमारी दिफाई पॉलिसी में कोई किरदार नहीं। अगर अमेरिका इसराइल के साथ जंग में शामिल होता है तो हमारे पास भी जवाब देने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। ईरान ने अमेरिका का इसराइल से जोहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए कोई राब्ता नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा, हम धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं कर सकते। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास तलब। सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल है। इजलास की दरख्वास्त ईरान की जानिब से दी गई। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास तलब। सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का ईरानी दरख्वास्त की पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल है। ईरान इसराइल जंग, डोनाल्ड ट्रंप की हिकमत अमली ने दुनिया को उलझा कर रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप एक ही वक्त में
मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार करने लगे। कहा, मेरा अगला कदम क्या होगा कोई नहीं जानता। ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दी या नहीं दी, मुख्तलिफ दावे सामने आने लगे। ईरान पर अमरीकी हमले का मामला जौहरी प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है। ट्रंप ईरान पर हमले का हुक्म ईरानी रद्द-ए-अमल को देख कर देगा। जौहरी प्रोग्राम के हवाले से ट्रंप ईरानी हुकाम को मुलाकात की दावत देंगे। ईरानी मुलाकात की पेशकश कबूल कर सकता है, अमरीकी मीडिया का दावा। ईरान इसराइल जंग डोनाल्ड ट्रंप की हिकमत अमली ने दुनिया को उलझा कर रख दिया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का मिस्री और ओमानी हममंसबों से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल जंग पर तफसीली बातचीत हुई। चीनी वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। अमन और सलामती के लिए चीन और अमन की कोशिशें जारी रखेंगे, वांग जी का ऐसा कहना था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए ख़तरनाक है। गजा में 50,000 से ज़ायद बच्चे, बूढ़े, जवान और डॉक्टर्स शहीद कर दिए गए। गजा फ़लस्तीन की सूरत हाल पर आलमी ज़मीर कब जागेगा। अफ़वाज पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी से जंग में कामयाबी हासिल हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान के सफारती वफ़द ने अमरीका, यूरोप के मुल्क भर के में नुमाइंदगी की। ज़राअत का शोबा दिखाओ IMF को बता दिया था कि ज़राअत फर्टिलाइजर्स पर टैक्स नहीं लगने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। शुरका से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरे अमरीका के दौरान पाकिस्तानियों से खिताब की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल को पाकिस्तान के सरहदों के दिफा के लिए पुख्ता आज़म के इज़हार पर ख़राज तहसीन पेश किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। कहा, ईरान इसराइल जंग के हवाले से सदर ट्रंप के साथ राब्ते में हूँ। इसराइली हमलों में ईरान की ज़ेरे ज़मीन तनसीबात को नुकसान नहीं पहुँचा। ईरान के ऑपरेशंस के तबाहकुन नताइज होंगे। इम्कान है कि कम से कम इसराइल ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को निशाना बनाएगा। इसराइल की सलामती के साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। रूस ने माजी में ईरान को फौजी साजो सामान फराहम किया। रूस का ईरान से स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मुआहिदा है, फौजी ताउन का नहीं। जौहरी तवानाई में ईरानी मफादात को यकीनी बनाया जा सकता है। रूस नेटो और यूरोपीय मुल्क से कशीदगी नहीं चाहता। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए तैयार रहूं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। न्यूज़ अपडेट्स आपने जानी। आगे बढ़ते हुए बात करें, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। ईरान इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ अपने जायज़ दिफा में मसरूफ़ है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्क पार्लियामेंट में खिताब के दौरान मजीद कहा कि इसराइली हमलों में सैकड़ों शहरी शहीद हुए, तिबी कारकुनान, खबर एजेंसीज और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। इसराइली हमले ऐसे वक्त में किए गए जब ईरानी जौहरी मुज़ाकरात जारी थे। इसने जौहरी मुज़ाकरात ख़त्म होने या इनके नताइज का इंतज़ार किए बगैर दहशतगर्दाना इक़दाम किया। तुर्क सदर का कहना था कि इसराइल के पास जौहरी हथियार हैं और वो किसी बैनुल-अक़वामी कानून की पाबंद नहीं है। अमेरिका को इसराइल ईरान जंग में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने खबरदार कर दिया। अपने वीडियो पैगाम में कहा, नेतन्याहू की इंतहा पसंद हुकूमत ने पहले गजा और अब ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग शुरू कर दी है। अमेरिका को नेतन्याहू की ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग से शामिल होने से गुरेज करना चाहिए। अमेरिका जान ले, ईरान कभी हथियार नहीं डालेगा। आयतुल्लाह खामेनी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं बैठेंगे। ईरानी तारीख से लोग बाखबर हैं, धमकियों का जवाब कैसे देता है। ये कौम कभी भी दबाव के सामने हथियार नहीं डालेगी। आयतुल्लाह खामेनी ने मजीद कहा, सिहोनी हुकूमत को अपने इक़दामात का खमियाजा भुगतना होगा। अमरीकी मुदाखलत के नताइज संगीन होंगे। इसराइल ने बड़ी गलती की, सज़ा भी ज़रूर बड़ी मिलेगी। हम शोहदा का खून और अपनी ज़मीन पर हमले नहीं भूलेंगे। आयतुल्लाह खामेनी का कहना था, दुश्मन मुस्लिम ममालिक में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर, हम अपने शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे।